नहीं डॉक्टर शिव, हम आपको रिजाइन नहीं करने देंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है शक्ति। और वैसे भी ये एमडी ट्रस्टी वाले काम ना बड़े बोरिंग होते हैं। मैं सालों से करता रहा हूँ, मुझे पता है ना। अब मुझे आराम करना है, मैं चिल करूंगा। अच्छा। हाँ, हॉस्पिटल के अलावा भी मेरे पास कई चीजें हैं करने के लिए। जैसे कि इतनी सारी बुक्स खरीदी हुई है मैंने, वो सारी बुक्स पढ़नी है। पता है, जिम जाना है मुझे। पहले मेरे एब्स हुआ करते थे, अब मैं आराम से जिम तो जा पाऊंगा। हॉस्पिटल का काम नहीं होगा तो ज्यादा देर तक सो पाऊंगा, घाट पर जाऊंगा और बोलिए। और क्या बोलूं, इतनी बातों से कन्विंस नहीं हुई तुम। जब आप अपनी बात से कन्विंस नहीं है तो हम कैसे हो जाए? पूरा परिवार था नीचे, लेकिन कोई भी शिव की आंखें नहीं पढ़ पाया, पर इस लड़की ने पढ़ ली। अनफॉर्चुनेटली तुम लोगों की दादी अभी जिंदा है, जिनके सामने मुझे ये दिखाना पड़ता है कि मैं मंदिरा कश्यप अपने बच्चों से ज्यादा शिव से प्यार करती हूँ। इसलिए मेरे इनोसेंट बच्चों, आज का दिन स्पेशल है नहीं, इसे स्पेशल बनाना पड़ेगा। तुम लोग भूल गए हो कि शिव अभी सिर्फ हॉस्पिटल से बाहर हुआ है, इस घर से थी। कीर्तन के एमडी होने की तो मुझे बिल्कुल खुशी नहीं है, मुझे तो शिव के रेजिग्नेशन का दुख है। वाह। और आज मैं ये कफलिंग शिव को इसीलिए दे रही हूं ताकि कल मैं उससे उसका सब कुछ छीन सकूं। अगर हॉस्पिटल आपका नहीं रहा तो मानो आपके हाथ से सब कुछ छीन गया। आप भी जानते हैं डॉक्टर शिव, हॉस्पिटल बिन डॉक्टर शिव जैसे जल बिन मछली, नृत्य बिन घुंघरू, मिट्टी बिना कुम्हार, बिना श्रद्धा की भक्ति। नहीं, बिना हॉस्पिटल के नहीं, बिना शक्ति के शिव अधूरा। कुछ कहा क्या बड़ी? नहीं माँ, हम सही कह रहे हैं ना दादी जी, कुछ गलत नहीं कहा ना हमने। अभी मैं जाती हूँ अपनी सासू के पास, थोड़े नकली आंसू बहाने। वाह। क्या करे बेटा, बहुत झूठ बोलना पड़ता है। डॉक्टर शिव, जिन्हें झूठ बोलना नहीं आता ना, उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका दिल अंदर से टूट रहा होता है, उसकी आंखों में साफ साफ दिख जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है शक्ति, सच में मैं बहुत खुश हूँ। तुम टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं बदला है और कोई बेगाना थोड़ी टेक ओवर कर रहा है। अगर मैं रिजाइन कर रहा हूं तो मेरा भाई एमडी बन रहा है और मुझे पूरा यकीन है
कि जितनी मेहनत और लगन से मैंने उस हॉस्पिटल को चलाया था, उतनी ही मेहनत और लगन से मेरा भाई भी उस हॉस्पिटल को चलाएगा। बस एक बार हॉस्पिटल का पूरा कंट्रोल कीर्तन के हाथ में आ जाए तो दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में, पैसा ही पैसा। बहन जी चलते हैं। जी आते रहिएगा। ये बनारस पंडितों का शहर है मंदिरा बेटा। एक आवाज लगाओ तो चार आ जाते हैं। फिर इसको बुलाने की क्या जरूरत थी? रहने दीजिए ना भाई साहब, हाथी चींटी से बैर नहीं रखते। और वैसे भी ये तो हमारे कर्मचारी है, तो इसी बहाने दक्षिणा में थोड़े से पैसे मिल जाएंगे तो इनके लिए अच्छा ही होगा ना। जिस साफ नीयत से तुम इनकी भलाई के बारे में सोच रही हो ना, जरूरी नहीं है कि ये भी उतनी ही साफ नीयत से तुम्हारे बारे में सोचे। अरे लोग तो उसी थाली में छेद करते हैं जिसमें वो खाते हैं। दादी ने कहा है खाना खा के जाइएगा। मैं घर जल्दी जाना, बड़ी बिटिया की सगाई है आज, दादी को कैसे। बड़ी बेटी की तो हो रही है, छोटी की नहीं होगी। भतीजी। हाँ वो भतीजी, उसकी हरकतें देख के लगता है कि वो ससुराल नहीं जाएगी, वो सीधा जेल जाएगी। शांत हो जाइए भाई साहब, रहने दीजिए ना। ब्राह्मण का दिल दुखाकर पाप का भागी क्यों बनना। वैसे भी हमारे घर परिवार के साथ जो कुछ भी हो रहा है, इस वक्त हमें दुआओं की बहुत जरूरत है। पंडित कह देना वो अपनी बेटी, वो भतीजी से मेरे घर परिवार के आसपास भी ना फटके। नहीं दिखेगी भाई साहब, हम आपको वचन देते हैं। अच्छी बेइज्जती की है भाई साहब ने। अब चाहकर भी वो शक्ति हमारे घर की दहलीज क्रॉस नहीं करेगी। माफ कीजिएगा डॉक्टर शिव, हम कोई लाइन नहीं क्रॉस करना चाहते, लेकिन आप भी वही गलती कर रहे हैं जो पांडवों ने की। अपना हक छोड़कर, इंद्रप्रस्थ बनाकर। लेकिन क्या उससे कौरव रुके? नहीं ना। पांडवों ने जब अपना हक छोड़ा तो कौरवों की लालच और बढ़ गई। उसके बाद क्या हुआ? चीरहरण, महाभारत। अगर किसी के साथ गलत करना बुरा होता है, तो अपने साथ गलत होने देना ये भी गलत होता है। दूसरों की चीज पे जो नजर डाले वो चंडाल, और जो अपना हक छोड़ दे वो निर्बल। आप निर्बल तो नहीं है ना डॉक्टर शिव? ये क्या कह रही है लड़की? ये कौरवों पांडवों की लड़ाई है? मेरा पोता कीर्तन दुर्योधन है क्या? शक्ति, ना तो ये हस्तिनापुर है, ना ये महाभारत है, और ना ही कीर्तन दुर्योधन है। हम ये नहीं कह रहे कि कीर्तन दुर्योधन है, दुर्योधन कोई और है। मैं समझा नहीं। जरूरी नहीं कि दुर्योधन एक आदमी ही हो, एक औरत भी तो दुर्योधन हो सकती है।
मतलब? याद है उस रात हम आपको कुछ बताना चाहते थे डॉक्टर शिव, हम आपको कुछ बताना चाहते थे आपके चाची जी के बारे में। लगता है वो बताने का वक्त आ गया। किसकी बात कर रही हो तुम शक्ति? हाँ, साफ साफ बताओ जरा। चाची हमारा घर भी चलाती है और हॉस्पिटल भी, और मेरे लिए माँ का दूसरा रूप है। अगर चाची जी होती ना तो हम किसी प्रॉब्लम में फंसते ही नहीं, वो कुछ होने ही नहीं देती। डॉक्टर शिव को अपनी चाची पर इतना अविश्वास है कि अगर हम उन्हें सच बताएंगे भी तो वो हमारा विश्वास नहीं करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि दुर्योधन एक आदमी हो, एक सोच भी हो सकती है जो किसी का हक छीनना चाहे। शक्ति, मुझसे कोई कुछ नहीं छीन रहा है। पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस शहर के लोगों का हक जरूर छीना जा रहा है। डॉक्टर शिव, भोलेनाथ की नगरी में लोग एटलीस्ट इतना तो डिजर्व करते हैं कि एक ऐसा हॉस्पिटल हो जहां उनका इलाज सेवा भाव से हो, ताकि पैसे और फायदे के लिए। और इस भाव से सिर्फ आप ही उनका इलाज कर सकते हैं और कोई नहीं। आई एम श्योर कि आपके भाई और आपके चाची जी को बहुत अच्छा बिजनेस सेंस होगा कि वो इस हॉस्पिटल को ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। लेकिन जिस सेंसिटिविटी से आप ये हॉस्पिटल चला सकते हैं ना, वो कोई और नहीं कर सकता। आप भूल गए घाट पर कीर्तन के हाथ कैसे कांप रहे थे। तो क्या आपको लगता है डॉक्टर कीर्तन अच्छे एमडी और चीफ ट्रस्टी साबित होंगे? इसलिए प्लीज अपने लिए नहीं तो इस शहर के लोगों के लिए, उनके हक के लिए रिजाइन मत कीजिए। लड़की ने बात भले ही घुमा फिरा के की हो, पर बात बिल्कुल सही कही है। 2 मिनट के लिए तो हमें गुस्सा आ गया था कि हमारे पोते कीर्तन को दुर्योधन बोल रही है, लेकिन इसकी बात बिल्कुल सही है। जिस सेवा भाव से ये हॉस्पिटल शिव चला सकता है और कोई नहीं चला सकता है। इसी बात पर दादी हाई फाइव। आज शाम के बारे में सोच सोच कर मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। अब बस 3 घंटे बचे हैं। पता नहीं ये हॉस्पिटल शिव के बिना कैसे चलेगा। और वैसे ये मैंने मंगवा के रखा था शिव के लिए। सोचा था कोई अच्छा त्योहार होगा तो उसे गिफ्ट करूंगी, पर सोच रही हूँ अभी जाकर दे देती हूँ। डायमंड कपलिंग्स? हाँ भाई साहब, हमारा शिव कोई हीरे से कम थोड़ी है। मंदिरा बेटा, कितना सोचती हो तुम शिव के बारे में। तुम्हारी जगह कोई दूसरी होती तो वो सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचती। भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं भी तो शिव की माँ हूँ, मेरा भी तो बेटा है वो। बचपन से बड़ा किया है मैंने उसे, उसके लिए टिफिन बनाया है, उससे कहानियां सुनाई है। आपने तो एक पल में मुझे पराया कर दी। भाई साहब, एक माँ कभी अपने बच्चों पे फर्क नहीं करती। मेरे लिए कोयल, कीर्तन, शिव सब एक है। मंदिरा बेटा, प्लीज रो मत। मैं माफी मांगता हूँ। मेरा मतलब वो नहीं था। जाने दीजिए भाई साहब, कोई बात नहीं। बस आप तैयार हो जाइए, क्योंकि मुहूर्त 7:30 का है ना, तो
अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर साइन तो उसी वक्त कराना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ कान पकड़े हैं तुमने रघुनाथ कश्यप। एक दिन तुम और तुम्हारा परिवार मेरे सामने नाक रगड़ेंगे और तब तुम लोगों को लात मारकर घर से बाहर कर दूंगी मैं। शक्ति, तुम टेंशन मत लो, मुझे रिजाइन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मंदिरा चाची और कीर्तन पर पूरा भरोसा है। मंदिरा आंटी ने जो षड्यंत्र रचा है वो हमसे ऐसे तो नहीं टूटेगा। अगर हमें अपनी बात साबित करनी है तो उसके लिए हमें किसी ठोस सबूत के साथ वापस आना होगा, वरना ये लोग हमारा विश्वास नहीं करेंगे। ये लड़की क्या बड़बड़ा रही है? बीमारी है इसे खुद से बात करने की। ओह, तो तेरे वाली बीमारी इसे भी है? हाँ, मैंने भी इसे यही कहा था। शक्ति, डॉक्टर शिव, हमने आपको कितना समझाया और आप है कि समझने को तैयार ही नहीं है। बस अब हम आपको और नहीं समझाएंगे। डॉक्टर शिव, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर हमने आपको प्रूव किया कि आपको फंसाया जा रहा है, कि ये सब किसी का प्लान है, तो आप रिजाइन नहीं करेंगे ना? शक्ति, वो तो मुझे ऑलरेडी पता है कि वो मंत्री मुझे फंसा रहा है। तुम तो कुछ नहीं कर पाई, पर मैंने शिव को ही हॉस्पिटल से बाहर कर दिया। शिव की पावर, पोजीशन, करियर, सब कुछ परमानेंटली डिलीट हो जाएगा आज 7:30 बजे, जब वो रेजिग्नेशन देगा। शिव के बर्बादी के साथ साथ तुम भी बर्बाद हो जाओगी। अब तुम दोनों के दोनों फिनिश। हवाई बातें नहीं कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि अगर हम गुनहगार को पकड़ के आपके सामने लेकर आए, अगर आपको प्रूव करें कि आपको फंसाया जा रहा है, कि ये सब गलत हो रहा है आपके साथ, तो क्या आप हमारे साथ खड़े रहेंगे? क्या आप उन पेपर्स पे साइन नहीं करेंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना डिसीजन बदलेंगे ना? शक्ति, तुम क्यों किसी बाहर वाले की टेंशन ले रही हो? तुम्हारे खुद के घर के अंदर शादी होने वाली है, तुम उस पे फोकस करो। डॉक्टर शिव, हम कैसे कहें कि हम जो कर रहे हैं उससे 2 लोग गलतियां करने से बच जाएंगे? पहले आप जो रिजाइन करके अपने जीवन के मकसद से दूर हो रहे हैं, और दूसरी रिमझिम दीदी जो गलत रिश्ते में बंद कर अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रही है। डॉक्टर शिव, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो अच्छे समय पे साथ रहे और बुरे वक्त में पीछे हट जाएं। हम जिनकी केयर करते हैं, जो लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ना, हम उनके लिए लड़ते हैं। चाहे वो अपने लिए लड़ना छोड़ दे। पर कह दिया ना हमने, आप वो पेपर साइन नहीं करेंगे। कीजिए वादा। शिव, मान जाओ बेटा, वचन दे दो उससे, वो सही कह रही है। अगर ये लड़की इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए सबूत ला सकती है तो तुम इसके लिए इतना तो कर ही सकते हो। कपलिंग्स देखकर शिव का मन थोड़ा बहल जाएगा।
दादी जी, पेपर्स कितने बजे साइन होने वाले हैं? 7:30 बजे। ठीक है, तो अब हम आपको पक्का 7:30 बजे मिलेंगे। ओ तूफान में इधर से नहीं, लग जाएगी, दरवाजे से जाओ। शक्ति, आपको बड़े मामा की वार्निंग याद है ना? आप ना ही इस घर और ना ही शिव भैया के आसपास नजर आ सकती हो। पता है ना आपको, प्लीज जाओ यहाँ से, प्लीज। अभी हम यहाँ से जाते हैं, लेकिन शाम को ना पक्का मेन गेट से आएंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शक्ति संभल कर। शक्ति